हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आज हम उन क्राइटेरिया पे चर्चा करेंगे जिन क्राइटेरिया के आधार पर एल्गी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी कि उन मानकों पर चर्चा करेंगे जिनके आधार पर एल्गी को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्योंकि एल्गी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि एक और जो है बहुत सारे हज़ारों एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन बहुत सारे एल्गी ऐसे भी हैं कि जो कई मीटर लंबे होते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी रेड कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ एल्गी प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ यूकैरियोटिक हैं। तो बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है एल्गी में। इसीलिए एल्गी को कुछ मानक हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे एल्गी को डिवाइड किया गया है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर हम 6 क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर समझेंगे। पहला क्राइटेरिया है एल्गल पिगमेंट, दूसरा है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नेचर ऑफ सेल वॉल कंपाउंड्स, फोर्थ है फ्लेजिला, और छठवां और लास्ट है रिजर्व मटेरियल। एल्गल पिगमेंट, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। दरअसल में पिगमेंट्स, या हिंदी में इसको वर्णक भी कहते हैं, ये एक ऐसा केमिकल्स होते हैं जो कि कोई ना कोई कलर जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी उनकी कोर भूमिका होती है, मेन रोल होता है उनका फोटोसिंथेसिस में। एल्गी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो उनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है क्लोरोफिल, ये ग्रीन रंग के होते हैं। दूसरा कैरोटीनॉइड्स, ये येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। और अगला है फाइकोबिलीन्स, ये भी ब्लू कलर के होते हैं। अब क्लोरोफिल भी जो है, क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इसके अलावा और भी क्लोरोफिल होते हैं जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हम मेनली 4 क्लोरोफिल के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे क्लोरोफिल ए जो है एल्गी के सारे ग्रुप में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी एल्गी के केवल 3 ग्रुप हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी। इसके अलावा क्लोरोफिल सी जो है वो केवल पाया जाता है बेसिडेरियोफाइसी में। क्लोरोफिल जो डी केवल पाया जाता है केवल रेड एल्गी में। इसके अलावा जो दूसरा है कैरोटीनॉइड्स भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। फिर कैरोटीन भी कई टाइप के होते हैं और जेंथोफिल फिर कई प्रकार के होते हैं। जेंथोफिल का एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूकोजेंथिन। ये फ्यूकोजेंथिन एक प्रकार का जेंथोफिल पिगमेंट होता है। ये ब्राउन कलर का होता है और ये फियोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। इसीलिए फियोफाइसी के मेंबर्स का जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है। अब जो फाइकोबिलीन्स होते हैं, फाइकोबिलीन्स केवल पाए जाते हैं रेड एल्गी में, लाल शैवालों में, और दूसरा पाया जाता है साइनोफाइसी के मेंबर में। फाइकोबिलीन भी 3 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और लास्ट है एल्लोफाइकोसाइनिन। जो जो रेड एल्गी होते हैं उनका जो रेड कलर होता है वो होता है फाइकोइरिथ्रिन के कारण। और जो ये साइनोफाइसी का जो रंग होता है, इनका कलर होता है ब्लू ग्रीन। वो ब्लू ग्रीन कलर होता है किसके कारण? फाइकोसाइनिन के कारण। अब है अगला क्राइटेरिया जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी में एक ग्रुप ऐसा होता है जिसका जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, और इन एल्गी को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनको रखा गया है किस ग्रुप के अंदर? इनको रखा गया है साइनोफाइसी ग्रुप के अंदर। और इस ग्रुप को छोड़कर जितने भी एल्गी हैं उनमें जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक। अगला है नेचर ऑफ सेल वॉल कंपाउंड्स। जो एल्गी की सेल वॉल होती है उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? बेसिकली जो एल्गी की सेल वॉल इसमें भी देखिए, इसे बेसिकली बनी होती है पॉलीसेकेराइड की, जिसमें कि सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है। अब देखिए इसमें क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी एल्गी की 2 ग्रुप है। इनकी सेल वॉल में मेनली पाया जाता है सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ में थोड़ा सा पाया जाता है पैक्टिन। ऐसा है फिर यूग्लिनोफाइसी, जिसका एक बड़ा कॉमन मेंबर है यूग्लिना। इनमें सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। बेसिलरोफाइसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बेसिलरोफाइसी के जो मेंबर हैं, बेसिलरोफाइसी के मेंबर की सेल वॉल में पाया जाता है सिलिका।
ऐसे ही फियोफाइसी के मेंबर जो हैं उनकी सेल वॉल में पाया जाता है एल्जिनिक एसिड। सेलुलोज के साथ साथ में पाया जाता है एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड से बनता है एल्जिनेट, और एल्जिनेट जो है आइसक्रीम में यूज होता है। साइनोफाइसी, ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनकी सेल वॉल में पाया जाता है म्यूकोपेप्टाइड। उसका बाद अगला क्राइटेरिया फ्लेजिला। फ्लेजिला जो होता है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसकी सहायता से जो एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन। दो ग्रुप ऐसे हैं एल्गी के जिनके मेंबर की किसी भी स्टेज में उनमें फ्लेजिला जो है पाए नहीं जाते हैं। फ्लेजिला दो ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। एक ग्रुप है रोडोफाइसी और दूसरा ग्रुप है साइनोफाइसी। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप में सिमिलरिटी देख रहे हैं आप, इन दोनों में ही फ्लेजिला नहीं पाया जाता है। और एक सिमिलरिटी पहले भी हमने देखी थी कि जो फाइकोबिलिन पिगमेंट होता है वो केवल रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में ही पाया जाता है। उसके बाद फ्लेजिला का टाइप, फ्लेजिला भी दो टाइप के होते हैं। पहला है एक्रोनिमेटिक और विप्लेस फ्लेजिला, दोनों एक ही चीज़ है। और दूसरा है प्लूरोनिमेटिक और टिनसिल फ्लेजिला। यदि जो फ्लेजिला है वो स्मूथ है, वो स्मूथ सरफेस का है, तो उसको कहेंगे एक्रोनिमेटिक। और यदि जो फ्लेजिला है उस पर जो ये कांटिनुमा संरचना है जिन्हें फ्लीमर कहते हैं, अगर ये है तो इनको कहेंगे टिनसिल फ्लेजिला। उसके बाद किसी एल्गी ग्रुप में विप्लेस फ्लेजिला होते हैं, किसी में टिनसिल फ्लेजिला। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लेजिला, कि फ्लेजिला का नंबर कितना है, ये भी फिक्स होता है हर ग्रुप के लिए। किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में चार होता है, किसी में बहुत सारे फ्लेजिला होते हैं। अब बात आती है लेंथ ऑफ फ्लेजिला, कि फ्लेजिला यदि दोनों फ्लेजिला इक्वल लेंथ के हैं तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं आइसोनोट। और यदि दोनों फ्लेजिला अनइक्वल लेंथ के हैं तो दोनों को इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोनोट। तो एल्गी की किसी ग्रुप में आइसोनोट कंडीशन होती है और किसी में हेटेरोनोट कंडीशन होती है। अब है पोजीशन ऑफ फ्लेजिला। पोजीशन जो है इनके थैलस पे एक पर्टिकुलर जगह पे ही अटैच्ड होता है या इंसर्ट होता है। तीन पोजीशन हो सकती है। यदि वो अग्रभाग में होता है इसका कहेंगे एंटीरियर फ्लेजिला, यदि वो पीछे भाग में होता है इसे कहेंगे पोस्टीरियर फ्लेजिला, और यदि वो लेटरल कंडीशन में होगा तो इसे कहेंगे लेटरल फ्लेजिला। तो हर ग्रुप में या तो एंटीरियर फ्लेजिला होगा या फिर पोस्टीरियर होगा या फिर लेटरल फ्लेजिला होगा। ये नहीं है कि एक ग्रुप के मेंबर में एंटीरियर और लेटरल दोनों हैं, ऐसा नहीं होता है। अगला और जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल से आप समझते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट में क्या होता है, स्टार्च। तो जो एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, लेकिन समय के साथ साथ में वो जो स्टार्च है वो किसी अन्य केमिकल में बदल जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। रोडोफाइसी के मेंबर में ही स्टार्च का ही एक डेरिवेटिव होता है, वो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। साइनोफाइसी में होता है साइनोफाइसिन स्टार्च। फियोफाइसी में होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। और जेंथोफाइसी भी एक ग्रुप है जिसमें पाया जाता है ऑयल, फैट एंड ल्यूकोसिन। तो इस प्रकार से ये 6 क्राइटेरिया है। इन 6 क्राइटेरिया के आधार पे एल्गी को क्लासीफाई किया गया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे फ्रिस्ट का। फ्रिस्ट ने जो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन दिया था उसने अपनी बुक में दिया था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ये बुक्स उनकी 2 वॉल्यूम में निकली थी। इसका पहला वॉल्यूम निकला था 1935 में। यहाँ पर जो फ्रिस्ट है उसने पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, काइंड्स, नंबर्स एंड पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लेजिला, मोटेलिटी, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इस आधार पे जो है एल्गी को 11 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी, दूसरा है जेंथोफाइसी, तीसरा है क्राइसोफाइसी, चौथा है बेसिलेरियोफाइसी, अगला है क्रिप्टोफाइसी, फिर अगला है डाइनोफाइसी, अगला है क्लोरोमोनेडीनी, 8वां है यूग्लिनोफाइसी, 9वां है फियोफाइसी, 10वां है रोडोफाइसी और 11वां है मिक्सोफाइसी। तो इस प्रकार से फ्रिस्ट ने एल्गी को 11 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप के अपने अपने कैरेक्टर होते हैं।
तो इस प्रकार से 6 हमने एक एक करके पढ़े हैं। आई होप आपकी समझ में वीडियो आया होगा। अगर कुछ आपको पूछना है या आपके कुछ क्वारीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।